कंटिन्यू हो जाएंगे जहाँ तक हम पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे, फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाए थे, एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल के ऊपर में क्या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, आई थिंक आपको याद हो। ये एनालॉग सिग्नल था, ये आपका डिजिटल सिग्नल था। दोनों ही इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल देखिए कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है, ये डिजिटल सिग्नल है, ये डिस्क्रीट मैनर में होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो टूटा हुआ होता है। लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए डिजिटल सिग्नल ज्यादा सिक्योर है और डिजिटल सिग्नल ज्यादा रिलायबल है, जितना आज के समय में सारा इंफॉर्मेशन कैरी होता है डिजिटल सिग्नल के माध्यम से। ये था एक ग्राफ था इसका डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल को बताने के लिए। उसके बाद हम इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हम बोले थे। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये एक्चुअली पेपर है बीएससी विथ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हार्डवेयर के बारे में एक रफली नॉलेज दिया गया है। लेकिन आप लोग को इसलिए पढ़ना है ताकि आप लोग को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में रहे कि क्या कैसे होता है, इंटरकनेक्शन कैसे है, दिस एंड सो ऑन, इसलिए है ना। आप इसको चाहे तो लर्न कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर में टाइप्स में हम लोग 4 पढ़े थे। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी का मतलब 10 होता है, मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें 0 से 9 तक डिजिट को यूज किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम सेकंड नंबर है, बाय का मतलब 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है और इसमें 0 और 1 को यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा का मतलब 8, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, मतलब 8 से 0 से लेकर 7 तक नंबर हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को दिखाने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 4th नंबर, हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसी का मतलब है 10, मतलब 6 और 10 16 हो गया। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस नंबर सिस्टम के अंदर में क्योंकि हेक्सा और डेसिमल 2 अलग अलग लगा हुआ है, तो डेसिमल वर्ड आया, इसीलिए 0 से 9 तक यूज होता है, तो 10 डिजिट हो गया। उसके बाद 6 डिजिट जो है उसको हम लोग अल्फाबेटिक यूज करते हैं, ए से लेकर एफ तक। कहने का मतलब ये है कि 10 के लिए ए लिखेंगे, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, एंड सिमिलरली 15 के लिए हम लोग एफ का यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ये जितना भी नंबर सिस्टम है एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल भी बताए हुए थे। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर में, है ना, ये लिखा हुआ बीच में, ये रेडिक्स पॉइंट है, फिर इधर है। पोजिशनल नंबर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक पोजीशन का अपना एक असाइंड वेट रहता है। जैसे पहले पोजीशन की बात करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 10 की पावर 0 वेट है, सेकंड प्लेस 10 प्लेस होता है, थर्ड प्लेस फिर 100 प्लेस होता है, फोर्थ प्लेस फिर 1000 प्लेस होता है, एंड सो ऑन। अगर हम लेफ्ट की ओर बढ़ते चले जाएं तो सबसे जो लेफ्ट में नंबर होगा उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे जो राइट में नंबर होगा उसको हम लोग कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नंबर में डेसिमल होना अनिवार्य नहीं है। अगर हम 23 कहते हैं तो जो 2 का पोजीशन है वो है एमएसबी, और जो 3 का पोजीशन है वो है एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। कल क्वेश्चन भी आप पूछ रहे थे सर इसमें डेसिमल तो है ही नहीं, तब इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। डेसिमल होना हम मैंडेटरी बोल ही नहीं रहे हैं। सबसे जो लेफ्ट में नंबर है वो एमएसबी होगा, जो सबसे राइट में नंबर है उसको एलएसबी कहा जाता है, बीच में इसको रेडिक्स पॉइंट कहा जाता है, ये डेसिमल पॉइंट कहते हैं, है ना। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो 10 की पावर 0 से स्टार्ट करके बढ़ते चला जाता है, और राइट की ओर बढ़ेंगे तो 10 की पावर -1 से बढ़ते चला जाएगा। अगर यही चीज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर में, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? बाइनरी का बेस चूंकि 2 होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और जब इधर राइट की ओर बढ़ेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन, जो कि हम यहाँ पे आपको बताए हुए थे। नेक्स्ट नंबर ऑक्टल नंबर में अगर हम करेंगे तो ऑक्टल नंबर में क्या होगा आपका 8 की पावर -1 से शुरू होगा, और -2, -3, -4 ऐसे राइट में बढ़ते चले जाएगा। और लेफ्ट में जब बात करेंगे तो 8 की पावर 0 से 8 की पावर इंक्रीजिंग पावर में बढ़ते चला जाएगा। अगर यही चीज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का चूंकि बेस होता है 16, इसीलिए लेफ्ट में अगर बढ़ेंगे तो 16 की पावर 0, 16 पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम राइट में बढ़ेंगे तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 एंड सिमिलरली हम बढ़ते चले जाते थे। तो ये आपका चारों नंबर सिस्टम था। ये जो टेबल था, ये टेबल हम आपको बताए थे कि जब कन्वर्जन करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ये बताया हुआ है डेसिमल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिखा हुआ, उसका इक्विवेलेंट
हेक्स नंबर लिखा हुआ, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है ना। आप आगे जब कन्वर्जन करेंगे तो इस चीज को समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक था आपका कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। हम आपको बोले थे कन्वर्जन में, है ना, आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं या बाइनरी से डेसिमल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर बीच में भी होता है ना। कहने का मतलब ऑक्टल से आप और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, डेसिमल से बाइनरी। उसके बाद हम पढ़े थे इसमें कन्वर्जन। किसी को दिक्कत है बताइएगा, लास्ट में हम पूछेंगे, बता दीजिएगा हमको। ये हम पढ़ चुके थे। सेकंड नंबर डेसिमल से ऑक्टल भी हम पढ़ चुके थे। डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप ध्यान बस इस चीज का रखिएगा, किस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए डेसिमल से अगर हम बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस कितना, 2 है ना, तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे अगर बिना डेसिमल वाला नंबर है तो। अगर डेसिमल वाला नंबर है तो 2 से गुना करते चले जाएंगे और उसके बिना डेसिमल वाले पार्ट में जो नंबर आएगा उसको आप स्टोर करते रखते चले जाएंगे। अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना, 8, तो बिना डेसिमल वाले नंबर के लिए 8 से कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे और डेसिमल वाले नंबर के लिए 8 से आप कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे। यही हम बात आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में। फिर है, ठीक है, फिर एग्जांपल भी हम बताए थे आपको, ये वाला एग्जांपल था। हेक्स नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्स में। बीच में असाइनमेंट भी दिया हुआ था क्योंकि स्लाइड आपके पास कल था नहीं, आज हम स्लाइड भेजे हैं आपको, तो आज आप जब लिखी नोट कीजिएगा ना, तो बीच में संडे भी है कल के बाद, तो आप उसको पूरे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जितना भी छोड़ा हुआ आप उसको भी कंप्लीट करते चले जाइएगा। जो नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस कितना, 16। तो आप क्या करेंगे, अगर कोई डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे ये 2003 को कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर में, तो भागा आप 16 से देते हुए चले जाएंगे कंटिन्यूअस डिवीजन। और 10 से ग्रेटर कोई भी नंबर आएगा तो उसके लिए अल्फाबेटिक कैरेक्टर आप यूज करेंगे। जैसे 10 आएगा तो ए यूज करेंगे, 11 आएगा तो बी यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले 16 से भागा दिया 2003 में, 125 बार में गया, 3 रिमाइंडर बचा तो उसको रख लिया। फिर से 16 से 125 में भागा देंगे, 7 बार में गया, रिमाइंडर बच गया 13, तो 13 नहीं लिखेंगे, इसके बदले इक्विवेलेंट नंबर लिख लेंगे। जैसे डी है तो डी लिख लेंगे। अब 7 से तो भागा लगेगा नहीं, 7 में 16 से, तो 7 को हम फिर स्टोर करके लिख लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 7D3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 7D3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही 2003.035 ऐसा हुआ होता तो आप 035 में 16 से गुना करते चले जाते। मिनिमम कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार, और मैक्सिमम आपकी मर्जी के ऊपर में, आप जितनी बार गुना करना चाहते हैं कर देंगे गुना, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मिनिमम 3 बार करना होगा। आपको जो आंसर आता है वो अप्रॉक्स में आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। जैसे देखिए 0.122 है, ये डेसिमल नंबर, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप 16 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो पहले पोजीशन पर नंबर पे आया ना उसको स्टोर करके रख लिया आप, है ना, 1 को स्टोर करके लिख लिए। तो अब ये हो गया 0, तो 0.952 को फिर से 16 से गुना करेंगे। अब ये 15 आ गया, 15 को फिर से स्टोर करके रखना है, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, इसका कैरेक्टर वैल्यू लिख लेंगे। तो कितना होता है, f होता है, तो f को रख लेंगे। अब ये फिर से हो गया 0.232, फिर से गुना कर देंगे हम 16 से, आ गया 3.712, फिर से 3 को स्टोर करके रख लिया। मिनिमम 3 बार करना है ना, मैक्सिमम आप जितनी बार कर सकते हैं। अगर आप आगे कंटिन्यू करना है तो ये हो जाएगा 0.712, फिर से 16 से गुना करेंगे, है ना। एंड सिमिलर वे में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक शायद आपको हम बताए हुए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। आप पढ़ भी चुके हैं इसको, फंडामेंटल के अंदर में पढ़े हैं ना, कंप्यूटर फंडामेंटल में सर आपको पढ़ाए होंगे, पढ़े हैं ना कि नहीं सर? हाँ पढ़े हैं, तो एक बार फिर से जो हम पढ़ाए हैं उसको आप नोट कीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ रिकैप हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं आज। अब नेक्स्ट नंबर टॉपिक है आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। हम आपसे एक ही बार 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 बोलते रह रहे हैं। क्या बोलते रह रहे हैं कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से आपको डिवाइड करना है। जैसे देखिए बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन है, ये तो स्टेप लिखा हुआ है ना। हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है 1011.01, है ना। ये फ्रैक्शनल नंबर है क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बिना डेसिमल वाला पार्ट, मतलब इधर वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट को एक साथ लिखेंगे, राइट वाले पार्ट्स को
अलग अलग करके लिखेंगे, है ना। और नहीं तो आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो दोनों को एक बार में ही आप लिख सकते हैं। ठीक, आप कैसे इसको लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 मिनट। डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो चूंकि नंबर आपका बाइनरी में दिया हुआ है ना, तो इसका पोजीशन क्या होगा, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 है, 3 है। जब राइट में चलेंगे तो -1 -2 ऐसे चलते हैं ना, क्योंकि ये बाइनरी में है तो बाइनरी में 2 की पावर 0 से लेंगे, तो ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसलिए नहीं लिए। इधर जब चलेंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब जहां पे 0 होगा उसको आपको 0 ही एज्यूम करना है, और जहां पे 1 है सिर्फ उसी पॉइंट को हम काउंट करेंगे। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 1 × 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे प्लस करते चले जाएंगे 0 × 2 की पावर 2, फिर लिखेंगे 1 × 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 1 × 2 की पावर 0, ये प्लस कर देंगे, फिर बीच में पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, फिर 0 × 2 की पावर 1 प्लस, फिर है 1 × 2 की पावर -2, तो 1 × 2 की पावर -2 डाल देंगे। क्लियर। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1 × 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1 होता है तो 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट, ये 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 to the power -2, तो 1/4 हो जाएगा ना, 2 की पावर -2 है तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, यही चीज लिखा हुआ है। सबको जोड़ देंगे कितना हो गया, 8 2 10 11, तो 11.025 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताइए, ये आपका आंसर हो गया 11.25। दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इसको समझने में तो बताइए। नो सर। देखिए आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। आपके पास बाइनरी में नंबर दिया हुआ था 1011.01, ये बाइनरी था, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल आ गया 11.25। क्लियर। आगे ये क्वेश्चन है कुछ, ये आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे ये है, आप क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे 0 × पहले वाले काम बता रहे हैं, इसको लिखेंगे 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 4, 1 × 2 की पावर 5, 1 × 2 की पावर 6, सबको ऐड कर देंगे। इधर के लिए चलेंगे तो 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2, 1 × 2 की पावर -3। ठीक है, फिर सबको ऐड कर लेंगे। डेसिमल के लेफ्ट वाले को एक तरफ लिखेंगे, राइट वाले को एक तरफ लिखेंगे, और यहाँ पे फाइनल आंसर आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। वैसे तीनों सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, आप बाइनरी से डेसिमल पढ़ लिए, डेसिमल से बाइनरी तो पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे। अब है ऑक्टल टू डेसिमल। सेम काम करेंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, 8 से यहाँ पे लेते चलेंगे। जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है 365.24, है ना। आप सेम लेंगे, पहले सबको नंबर को लिख लीजिए 365.24। अब यहाँ पे इसमें ले लेंगे, इसका क्या पोजीशन है, 0 पोजीशन, इसका 1 पोजीशन, इसका 2 पोजीशन, इसका -1 पोजीशन, इसका -2 पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 0, इस पोजीशन का नाम 8 की पावर 0, इसका 8 की पावर 2, इसका 8 की पावर 3। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 × 8 की पावर 2, इसको लिखेंगे 6 × 8 की पावर 1, इसको लिखेंगे 5 × 8 की पावर 0, पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, 2 × 8 की पावर -1 प्लस 4 × 8 की पावर -2, सबको ऐड कर दीजिए। जैसे 8 8 जा 64, 64 × 3 करेंगे तो आपका 192 हो जाएगा, 6 × 4 6 × 8 48 हो जाएगा, 8 की पावर 0 वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1, ये 5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/8। 2/8 कहने का मतलब 1/4, 1/4 कहने का मतलब 0.25, ये हो जाएगा 4/64। काट देंगे तो 1/16, 16 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0625, ये लिख लिए। अब डेसिमल वाले को एक साथ जोड़िएगा, है ना, और इसको एक साथ जोड़िएगा। जैसे यहाँ पे जोड़े, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट समथिंग, इधर आप जोड़ते हैं, अगर आपके पास आ गया 1.2, मान लेते हैं एक कहने का 1.2 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 1 को इधर कर देंगे, सिर्फ इधर कितना रखेंगे 0.2 ही रखेंगे, है ना। उसी तरीके से ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी है। ये ऑक्टल को कन्वर्ट किए तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट होके आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से कोई भी नंबर का आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
अगर आप बात करेंगे इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1, 5 इंटू 8 की पावर 2, 6 इंटू 8 की पावर 3, सबको प्लस कर देंगे, ये 0 इंटू 8 की पावर -1, 4 इंटू 8 की पावर -2, सबको ऐड कर दीजिए और जोड़ के इधर आप लिख देंगे, तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है हेक्साडेसिमल से डेसिमल। सेम काम आप करेंगे, क्या करेंगे, 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए 16 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप को आप वहीं से समझ लेंगे, एग्जांपल में ही दिया हुआ है। जैसे ये नंबर है 5826, सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 5826। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, 16 की पावर 0, इसका पोजीशन है सेकंड वाले का 16 की पावर 1, फिर है 16 की पावर 2 है, फिर है 16 की पावर 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 टू दी पावर 0। पहले गुना कीजिए 16 इंटू 16 इंटू 16, जितना होगा 5 से गुना करके लिख दीजिए यहाँ। ऐसे ही सारा कर देंगे, सारे को जोड़ के और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पॉइंट में भी कुछ दिया होता तो पॉइंट वाले में क्या लेते हैं, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, फिर गुना करके कैलकुलेट करके यहाँ पे पॉइंट में भी कैलकुलेट कर लेते। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पढ़ भी चुके हैं इसको। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ 6b7 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 16 की पावर 0, बी का क्या मतलब है 11, तो 11 इंटू 16 की पावर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 16 की पावर 2। जो अल्फाबेटिक है ना उसका इक्विवेलेंट नंबर कन्वर्ट कर लीजिएगा और नंबर ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे ई है तो ई का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 इंटू 6 की पावर 2। यहाँ ए के लिए ए का वैल्यू कितना 10, तो 10 इंटू 16 टू दी पावर -1। फिर बी मतलब क्या 11, तो ये 11 इंटू 16 की पावर -2 हो जाएगा। ये सारा ऐड करके आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को बताइए, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर आपने बोला था, हाँ बोलिए बोलिए। आपने बोला था कि पॉइंट के बाद अगर 1 पॉइंट समथिंग आता है तो मतलब 1 उधर ऐड करेंगे या फिर 1 सिर्फ लिख देंगे? नहीं, 1 ऐड करेंगे। जैसे आता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है 124 और उधर आप ऐड करते हैं तो 1.25 आता है ना, तो उस केस में 124 में वो 1 ऐड हो जाएगा, तो 125.25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, उधर जो रहेगा वो 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, 1 वाले को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना। जोड़ने में भी तो आप यही करते हैं, जो आप नॉर्मल एडिशन करते हैं उसमें भी यही करते हैं ना, जो कैरी आता है वो लेफ्ट में आप ऐड करते चले जाते हैं, नहीं करते हैं। जैसे 19 में आप 26 को जोड़ते हैं, 19 में 26 को, तो लास्ट वाले डिजिट को जोड़ते हैं ना, 9 6 15, तो 15 का 5 ही लिखते हैं ना, एक को शिफ्ट करते हैं ना लेफ्ट में, नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते हैं जी? अब बोल ही नहीं रहा है तो। करते हैं सर। हाँ सर वैसा ही करते हैं। हाँ करते हैं, तो वही चीज तो हम बता रहे हैं अभी, तो यहाँ भी वही सेम काम आपको करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेसिमल से चारों में कन्वर्जन समझ में आ गया, उसका वाइस वर्सा भी समझ में आ गया, मतलब उल्टा भी समझ में, बाइनरी से डेसिमल भी कर लिए है ना, ऑक्टल से भी डेसिमल कर लिए, हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल कर लिए। हम आगे बढ़ते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, लड़का गलती करता है, हम बहुत सारा कॉपी देखते हैं एग्जामिनेशन में, जब चेक करने जाते हैं तो बहुत सारे में गलत रहता है। अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, सब्जेक्टिव में पूछा जाए मतलब 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन, उस केस में आप क्या करेंगे, बाइनरी से सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जो पीछे आप पढ़ रहे थे अभी, फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, दोनों पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल प्रोसेस है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप इतना प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे, फिर अभी जो हम बता रहे हैं आप वो काम करेंगे। समझ गए ना, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप का ध्यान रखिएगा। अगर आप वहां लॉन्ग टाइप में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 0 मार्क्स मिलेगा आपको, इस चीज का आप ध्यान रख के चलिएगा।
चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1101010, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक मिनट, अब यहाँ हम आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं। इसका एक्चुअल तरीका क्या है कि आप इसको सबसे पहले ये बाइनरी नंबर इसका डेसिमल कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, 8 से भागा देके कैलकुलेट कर लीजिए। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, जो भी नंबर है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस देके लिख लिए। आप लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, इधर से, सॉरी राइट से शुरू कीजिएगा। ऑक्टल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 बिट बनाना शुरू कीजिए। 3 बिट कहने का मतलब ये जो जीरो है ना आपका, ये जो जीरो है, ये 0 1 0, ये 3 बिट हो गया। तो इसको एक साथ आप इसको आप एक साथ ले लेंगे, इस तीनों को 0 1 0 को एक साथ ले लिए। फिर से 0 1 0 इसको भी एक साथ ले लीजिए, 1 1 0 इसको एक साथ ले लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 0 1 0 ये एक साथ लेना है। फिर से आपको देखिए हम ऐसे समझाते हैं, बहुत सारे को समझ में आएगा नहीं, फिर बोले अक्सर हमको समझ में आया नहीं। देखिए जैसे आपके पास नंबर है, आपके पास मान लीजिए नंबर है 110, एक मिनट आपको हम समझा देते हैं। देखिए 1 1 0 1 1 0, उसके बाद क्या था 1 0 0 1 0 1 0 0। स्क्रीन ब्लैक हो गया। अभी आ जाएगा ना, देखो स्क्रीन ब्लैक हो गया। हाँ अभी आ जाएगा, एक मिनट, हम जान के ब्लैक कर दिए हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी दिख जाएगा आपको। अभी देखो एक दूसरा हम मेनू ओपन कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना, तब तुरंत समझ जाओगे। अब कुछ दिख रहा है, देखो तो, एक मिनट। दिखा कुछ कि नहीं दिख रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं देखो। सिर्फ आप देख रहे हैं। अभी रुको, लिंक एक मिनट हम दिखा रहे हैं तो। डिजिटल पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, जितना ये हम लोग के पास है नहीं। ऑफलाइन कब से होगा सर? परमिशन गवर्नमेंट देगा तभी ना। देखो तो यहाँ पे आप शेयर हुआ है कुछ? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। अब कुछ दिख रहा है, देखो तो। नहीं सर, ये को बड़ा है।